आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 18 जनवरी 2012। हेडिंग दिया है सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी वन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है। चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मनाए रहे हैं। आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन हैं। आज अमृत वेले से चारों तरफ के बच्चे अमृत वेले से भी पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन के भावों को बाप के आगे वर्णन कर रहे थे। आप जानते हो कि बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव, जिनसे बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नैनों से मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे थे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के मुख से वाह 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 वाह, यही गीत सुनाई दे रहे थे। बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लब में लीन थे और बच्चे बाप के लब में लीन थे। आज का दिन बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रह करके बच्चों को विश्व सेवार्थ निमित्त बनाया। स्वयं बैकबोन बने, बच्चों को विश्व स्टेज पर प्रत्यक्ष किया और बाप दादा भी बच्चों की सेवा को देख जो जिम्मेवारी दी उसकी रिजल्ट को देख बच्चों पर बहुत बहुत खुश हैं और दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हो। बाप दादा ने देखा अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी का वरदान हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से किया है और कर भी रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी। हर एक बच्चे के दिल में लगन है मेरा बाबा और बाप के दिल में स्नेह है, वाह मेरे बच्चे। वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स जो भी वहाँ के निवासी बच्चे हैं उनमें उमंग है कि सभी जल्दी से जल्दी चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। ये उमंग, ये उत्साह बाप दादा ने चक्कर लगा करके देखा। छोटे बड़े सेवा केंद्र के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा आज स्नेह के दिन चारों ओर के चाहे देश विदेश सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल के स्नेह का याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है
वो धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अब यहाँ तक आए हैं कि कार्य तो अच्छा कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वो उन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को, चारों ओर जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को ये उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि बाप समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है, समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दे दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है। लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा, न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह रहा। फिक्र नहीं रही, बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प है कि बनना ही है, या कि ये सोचते हो कि बन ही जाएंगे? अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग, उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है और बनाना भी है। संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर अभी स्वयं भी उमंग उत्साह से रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आशा रखते हैं कि ये लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ को तीव्र करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा बाप की आशाओं का सितारा बन जाए। जो समझते हैं हम बाप की आशाओं के सितारे बन, ये उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाई देते हैं। बाप दादा हाथों को देख करके खुश हो जाते हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, पीछे वालों का दिखाई नहीं देता है, लेकिन आगे वालों का दिखाई दे गया। अभी भी हाथ उठाए रहे हैं, पीछे वालों को भी मुबारक। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बार स्नेह के दिन में ये होमवर्क दे रहे हैं। हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा उसमें टाइम कितना वेस्ट हो जाता है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
तो बाप दादा ये होमवर्क देना चाहता है कि ये 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति ऐसी विधि बनावे। इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर पूरा टेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, जो करेंगे वो हाथ उठाओ। बाप दादा आपको इनाम देगा। अपने रिजल्ट अपने आप देखना। मन खुश हो गया तो मन की खुशी बांटेंगे कि पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का टेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त, और समर्थ संकल्प समर्थ है समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। बाप दादा ने एक बात पर बच्चों को देखा, देख करके खुश हुए। वो कौन सी बात है कि हर एक बच्चे ने सेवा तो की है, लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। जानते हो ना, एक तो स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना। स्वयं पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं, राज्य अधिकारी। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे। कभी कभी नहीं बन सकते हैं। ये जो 2 मास दिया है इसमें नोट करना, स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए। अभी कर्मातीत बनना है। समय समीप आ रहा है तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये संस्कार आप ब्राह्मण बच्चों के ही हैं। डबल राज्य, स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्कर लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी टेंशन देना चाहिए। तो 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक, ये 2 मास स्वराज्य अधिकारी कहां तक रहे, वो अपनी रिजल्ट देखनी है, और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना। इसमें जो नंबर लेंगे उनको बाप दादा इनाम देगा। पसंद है, करना है ना, करेंगे। कान हिलाओ। अच्छा, बाप दादा ने आज सभी का जो स्नेह है वो स्वीकार किया। अमृत वेले तो वतन में भी बहुत बच्चों की रिमझिम देखी। एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह देने के लिए और लेने के लिए आए थे। अब वो बाप से पूछते हैं
कि आखिर हमारा पाठ कब तक है। उनको बताओ क्या जवाब दें। पहली लाइन वाले बताओ क्या जवाब दें। क्या कहा? दादी जानकी ने कहा हम रेडी हैं। आप अकेली जाएंगी? तो जवाब दिया सभी जाएंगे। आपका प्यार है ना, ऐसे छोड़कर राजी कैसे करेंगे? कोई ने कहा एडवांस पार्टी वाले हमको छोड़ करके क्यों चले गए? उन्हों का पाठ था इसलिए चले गए, उन्हों को जाना ही था। अभी आप ये कोशिश करो कि जल्दी जल्दी संगठन तैयार करो। जो 2 मास काम दिया है ना, अगर ये काम आप सभी कर देंगे, कराए देंगे, रिजल्ट निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। स्नेह तो है, स्नेह में सभी पास भी हैं। बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं तो बैठने की बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन बैठने का जो वायुमंडल शक्तिशाली होना चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा टेंशन देना पड़े। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ दो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को ये 2 मास दिए हैं, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग दे देंगे। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं रहा, वहां नहीं वहां, यहाँ रखूं वहां रखूं, तो बाह को रख सकते हो ना। तो ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे, तो रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर काम में आई, कंट्रोलिंग पावर कहां तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। 18/1/12 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अभी समर्थवन वायुमंडल में समर्थ पाने की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुनकर के बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराना चाहते हैं। सुनाया ना, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र पुरुषार्थ, और वो करना ही है, करेंगे, देखेंगे। ये गेंगे गेंगे शब्द से नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा। हर एक के दिल में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है साथ में उतना शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति भरो,
कभी भी कोई भी बहनें अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्तियां समझो। बाप साथ है, पांडवों के पांडवपति साथ है, तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, तीव्रता का वायुमंडल बनाओ, एक दो के सहयोगी बन हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, तो स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो अभी क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। अभी मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत बेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। कर्मयोगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो है ना? खुश है? देखो नए नए भी कितने आते हैं। जो नए नए पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। देखो कितने आए हैं। आधा क्लास तो नयों से है। बाप दादा आए हुए नए बच्चों को देख करके खुश हैं, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से पहले आ गए। लेकिन जितना लेट आए हो, इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े से टाइम में आपको पूरे 21 जन्मों का भविष्य बनाना है। कितना टेंशन रखना पड़ेगा, समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, तीव्र पुरुषार्थ में रहना। साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है, फिर भी बाप दादा आए हुए बच्चों के दिल को मुबारक से भर रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज सेवा का टर्न इंदौर का जोन है। 7,000 आए हैं। अच्छा, इंदौर जोन की टीचर्स हाथ उठाओ। बाप दादा टीचर्स को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सभी टीचर्स को मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि इंदौर की सेवा में निमित्त जो बहने हैं, वो सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई रहे हैं। जो भी वहां के विशेष निमित्त बने हैं, बाहर वाले उन्हों से कनेक्शन अच्छा है, संदेश अच्छा दिया है। फिर अभी आगे क्या करना है? कि संदेश देने में तो ठीक है, इसकी तो बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन जितना संबंध संपर्क में है, इन्हों के अभी वारिस बनाओ। संपर्क वाले हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी बाप के आगे लाओ। ला सकते हो, कनेक्शन अच्छा है। खांसी आ गई। आज रथ की तबीयत थोड़ी ढीली है, फिर भी बाप दादा तो मिलन मनाने आ ही गए। बाप दादा को बच्चों को देख करके खुशी होती है। वाह बच्चे वाह, यही दिल से निकलता है। जितना आप दिल से वाह वाह करते, वाह 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 वाह, उससे ज्यादा बाप दादा वाह बच्चे वाह कहते हैं। तो इंदौर वाले कनेक्शन जो है, उनको थोड़ा समीप लाओ।
ला सकते हो, उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को सामने लाओ। अच्छा, फिर भी सेवा के निमित्त आ गए हो, बाप दादा भी खुश होते हैं कि एक एक जोन को बहुत अच्छा ये चांस मिलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या लाने का चांस मिलता है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, हर एक जोन को चांस मिलता है, लेकिन चांस लेकर के फिर उसका रिजल्ट भी निकालना, बाप दादा के सामने लाने का रिजल्ट निकालना। अच्छा, डबल विदेशी 400 आए हैं, बहुत अच्छा। ये डबल विदेशी यज्ञ का श्रृंगार है। जब भी आते हैं तो यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है, सभी कितने खुश होते हैं, क्योंकि आपकी एक विशेषता अच्छी है, जो भी करना है वो फौरन कर लेते हैं, लंबा लंबा नहीं छोड़ते। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई भी ऐसा टर्न नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल देता है डबल पुरुषार्थी। अभी करके दिखाना, डबल पुरुषार्थी बनकर के रिजल्ट दिखाना। बाप दादा को मालूम है सेवा बहुत बढ़ती रहती है, समाचार भी आता रहता है और सेवा भी अच्छी कर रहे हैं। अभी सिर्फ जो आज कहा, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द सदा लगाओ, तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सदा बाप दादा को अपने दिल में रखते हैं, और बाप दादा हर बच्चे को अपने दिल में रखते हैं। सबके दिल में बाप दादा है ना, तो हाथ उठाओ। आपके दिल में कौन रहता है? बाप दादा है ना, और बाप दादा के दिल में आप बच्चे हैं। बाप दादा जिन बच्चों ने खास याद प्यार भेजी है, उन्हों को खास याद प्यार दे रहे हैं। जयंती बच्ची ने भी बहुत दिल से याद प्यार भेजा है। गायत्री बच्ची ने भी याद दी है, और जिनका किसका भी नाम था, जिन्होंने विशेष याद भेजी है, बाप ने भी उन्हों को विशेष याद प्यार दी है। 18 जनवरी 2012 की वाणी का चौथा पेज। अगर किसी को कोई आशा है तो उस आश को पूरा करते हुए उन्हों को आगे बढ़ाते चलो। आशाएं इन्हों की खराब नहीं होती है, अच्छी होती है। सेवा का उमंग भी अच्छा होता है। तो जिन्होंने खास याद भेजी है, उन्हों को बाप दादा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा है, ऑलराउंड सेवाधारी है। ऐसे नहीं कहो और याद नहीं है, और भी याद है। याद सब है, लेकिन उन्होंने विशेष याद भेजी है, इसलिए उनको विशेष याद दे रहे हैं। कमाल है, कोई जोन में विदेशी मिस नहीं होते हैं। कोई ने कहा वजिया ने बहुत याद प्यार के पत्र लिखे हैं। बच्ची अच्छी याद में रहती है। बाप दादा ने देखा कि बच्ची की बीमारी ने कितनों का कल्याण किया है। डॉक्टर भी इसको देख करके खुश होते हैं।
कि बीमार देखने में ही नहीं आती है, जितनी बीमारी है उतना ही खुश मिजाज रहती है। इसको कहा जाता है बीमारी के ऊपर विजयी। बीमारी अपना काम कर रही है और बच्ची अपनी याद में बिजी है। ये भी डबल विदेशियों का एक एग्जाम्पल है। तो डबल विदेशियों को बाप दादा दिल से याद प्यार देते हैं और विशेष मुबारक देते हैं। मधुसूदन का मधुबन का श्रृंगार बन करके जाने वाले आप बच्चे हो। अच्छा लगता है ना? सभी बच्चों को भी आप लोगों का आना देख करके खुशी होती है। सबके दिल से वाह वाह निकलती है। अभी कमाल भी की है जो जगह जगह पर अपना संदेश दिया है, लेकिन अभी बारिश क्वालिटी और तैयार करो। विदेश से बारिश लाओ, तैयार करके लाओ। आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे फास्ट जाने वाले डबल विदेशी हैं, तो ये भी कर सकते हो। अच्छा, कोई ने कहा टीचर्स बहनें बहुत आई हैं। टीचर्स को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स हैं वो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी हुई हैं। कोई भी टीचर्स को देखते खुश होते हैं, क्योंकि टीचर्स माना ही जिनके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। आपका फ्यूचर क्या है? आपका फ्यूचर है सदा दिल खुश, सदा अधिकारी, आधीन होने वाले नहीं। तो टीचर्स के फीचर्स ये साक्षात्कार कराते हैं। हर एक टीचर सदा यही समझे कि कहाँ हमारा बोल कहीं नीचे ऊपर न हो जावे, कहाँ नहीं बोला भले, लेकिन आपके फीचर्स वर्तमान समय की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति आपकी शक्ल दिखाती रहे। सदा ये टेंशन रखो कि हमारा चेहरा ऐसा साक्षात कराने वाला है। कोई भी टीचर के सामने आए, टीचर को देख एक तो खुश मिजाज हो जाए, खुशी उसके जीवन में दिखाई दे, ऐसे खुशनुमा दिखाई दो। आप खुशकिस्मत हो। बाप दादा ने देखा है कि हर एक टीचर का लक्ष्य अच्छा है, करना ही है, बनना ही है, ऐसे होना। आपका लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य न है, तो ये लक्ष्य लक्षण में दिखाई दे, और अभी दिखाई देता भी है, और ज्यादा दिखाई देना चाहिए। जो भी आवे खुशी आपसे जरूर लेकर के जावे, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक है। चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो टीचर्स माना फीचर्स द्वारा भी सेवा करे, अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये ज्यादा सेवा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ती जाएगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे रेडी रहना चाहिए। जो कोई भी आवे कम से कम कुछ लेकर के तो जावे, चेहरे और चलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेकर के जाए। दाता के बच्चे हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को देख करके बहुत खुश होते हैं, दिल ही दिल में गुणगान गाते हैं। वाह टीचर्स वाह, क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करता ही है। हर एक अपनी रिजल्ट रात को भी देखते होंगे
कि आज हमने क्या सेवा की। अपना चार्ट तो आप ही देखते हैं ना, जो लक्ष्य रखा है सेवा का वो सेवा हुई। अगर नहीं हुई, कारण है अकारण है, तो दूसरे दिन डबल सेवा को बढ़ाओ, खाली नहीं छोड़ दो। क्योंकि टीचर्स माना निमित्त दाता के बच्चे, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर्स की टीचर है चाहे बड़े सेंटर्स की टीचर है। लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी बड़ी हिम्मत है। तो बाप दादा आपकी हिम्मत पर खुश हैं। अभी और भी साथी बनाओ, और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा तो बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा, और सब उत्कंठा से आपके आगे आ जाएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, सर्विस कम होने वाली नहीं है। अच्छा है, एक जोन की है और दूसरी तो थोड़ी और भी होगी। कोई ने कहा 2000 टीचर्स आई हैं, मुबारक हो। कोई ने कहा कलकत्ता वालों ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। कलकत्ता वालों ने ये सेवा बहुत अच्छे दिल से की है। बाप दादा देखते हैं कि श्रृंगार क्या भी हो, लेकिन दिल से करते हैं। बाप दादा दिल देखते हैं, इसमें श्रृंगार नहीं देखते हैं। और वो तो चलते फिरते दिखाई दे जाता है। दिल से करते हैं, इसकी मुबारक हो, अच्छा है। वैसे भी कलकत्ता ब्रह्मा बाप का दिव्य जन्मभूमि है, अच्छा है। आपकी इंचार्ज दादी भी वंडरफुल पार्ट बजा रही है। अभी सभी जोन को बाप दादा कहते हैं, अभी सेवा वारिस क्वालिटी की लाओ, इसमें नंबर 1 ले लो, सेवा स्थान बढ़ाएं। और बाप के बच्चे भी बढ़ाएं। इस बात की तो मुबारक है। लेकिन अभी हर जोन लक्ष्य रखे वारिस क्वालिटी बढ़ाओ। 18 जनवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि माइक भी हो और वारिस भी हो, ऐसी क्वालिटी बढ़ाओ जिसके कहने से, एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाए। इसको कहते हैं क्वालिटी। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति सहयोगी सर्वशील बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चों को ये बात कह रहे हैं कि अब हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 ले लेना चाहिए, ये लक्ष्य रखना ही है। और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हुए हों, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक दादियों से। अच्छा देखो, सभी दादियां जो भी हैं निमित्त बनी हैं, बहुत प्यारी है।
उन्होंने कहा गुलजार दादी बहुत अच्छी है। हाँ जी, आप नहीं होती तो क्या करते? सभी दादियां अच्छी और प्यारी हैं। मोहिनी बहन से, ये बहादुर बच्ची है, अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाप दादा चला रहा है ना, ये भी चल रही है। बाप दादा चला रहे हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब चुकतू करके चल तो रही है, आ तो गई, बहुत अच्छा। बाप दादा को हर एक बच्चा ऐसा प्यारा है, चाहे दादियां आगे आती हैं, आप नहीं आते हो, लेकिन बाप को हर बच्चा प्यारा है। ऐसे नहीं समझो हम तो दूर से देखने वाले हैं, लेकिन नहीं, आप दिल में रहने वाले हो परदादी से। ये आपका जौन आया है, देखा कितने अच्छे अच्छे आए हैं, अच्छा है। तीन भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। आपकी त्रिमूर्ति भी अच्छी है। रमेश भाई ने गॉडलीवुड स्टूडियो का फोटो बाप दादा को दिखाया और बताया कि 26 जनवरी को इसका उद्घाटन है। बहुत अच्छा, अभी खूब चलाना, और सभी दे करके, सभी जोर दे करके चलाना, नई नई बातें करना। सेवा माने मेवा खाना, सेवा नहीं कर रहे हो, मेवा खा रहे हो। कोई ने कहा उषा बहन को बहुत उमंग था सेवा का, उसकी भावना काम करेगी। जो भावना सेवा की रही, उसके दिल में भावना रही सेवा हो, तो वो भावना काम करेगी। सेवा का उमंग था, तभी तो परिवार को भी प्यारी थी और बाप को भी प्यारी थी। भोपाल भाई से अभी ऑफिसर ठीक हो गया, अभी कुछ न कुछ तो करता रहता है। जो कुछ थोड़ा रहता है उसको योग से ठीक करो और जाकर के थोड़ा सेवा करो, जिससे उसको लगे कि ये कितने शुभ चिंतक हैं। ये अनुभव जरूर करें, ठीक हो जाएगा। गोलक भाई से बहुत मेहनत करता है, मेहनत का फल इसको अंदर में मिल रहा है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, मेहनत का फल यह है जो सबका प्यार है, यही फल है। कोई बात हो जाती है, वो बात तो दूसरी है, लेकिन दिल का प्यार अच्छा है। नारायण दादा और मनोज भाई से दोनों आए हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा है जो आ गए। हर टर्न में आपको आना चाहिए। पहले आते थे, अभी कभी कभी आते हो, कभी कभी आना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। आपको आना चाहिए, क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे मिलेंगे तो खुशी होती रहेगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे।
आप विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी आपको ज्ञान मिला हुआ है ना। ये भी खुश। आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए, जो कोई पूछे कहां से आपको खुशी मिली, खुश होना चाहिए ना। अच्छा है, खुश रहेंगे तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे। ये बाप दादा की गारंटी है। आप सोचते हो ना, लेकिन खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी रहेगी, और सभी देख करके खुश हो जाएंगे। फिर भी संबंध तो है ना परिवार से। कितने संबंधी हैं, आप कहां भी रहो, लेकिन सेवा करो, आपके चेहरे से सेवा हो। जो भी देखे ये कौन है और ये कहां से आए हैं, क्योंकि आपने पालना तो ली है ना। अच्छा, ओम शांति।